प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब कर्ण भगवान सूर्य की ओर ध्यान लगाए हुए है, वैसे समय में अर्जुन का एक तीर जो है वह उसके गले में आकर धंसता है और उसके प्राण निकल जाते हैं और वह निकल करके आसमान की तरफ बढ़ करके सूर्य में समाहित हो जाते हैं। कर्ण की मृत्यु से दुर्योधन जो है, जिसके की सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं या आशाओं का आधार कर्ण ही था, वह बच्चों की तरह रोने लगा और भीम जो है वह खुशी से पागल हो गया या वह खुशी मनाने लगा। देवता भी जो कि आसमान में उपस्थित होकर के यह युद्ध देख रहे थे, वो नत आनंद यानी चेहरा झुकाए हुए आसमान से अपने स्थान की तरफ प्रस्थान कर गए, यानी आसमान से चले गए। और यहाँ सर झुकाने का एक मतलब यह भी था कि यह युद्ध जो था वह नियमों के विरुद्ध तो था ही। हम उसके जीवन के संपूर्ण कर्मों का उदाहरण दे करके उसको भले गलत सिद्ध करें, लेकिन वैसे यह युद्ध जो था वह नियम के विरुद्ध था, इसलिए देवता भी सर झुकाए हुए थे। और चूँकि भगवान कृष्ण जो विश्व गुरु थे, उनकी यह इच्छा थी, इसलिए उसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता था या नियति को यही मान्य था। तो इस तरह से कर्ण की मृत्यु हो गई। दुर्योधन बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और पांडव जो है वह खुशी मनाने लगे। युधिष्ठिर भी, जो पांडवों में सबसे धीर गंभीर बुद्धिमान माने जाते थे, वो भी भगवान कृष्ण के पास आकर के बोले कि यह कर्ण मारा गया है, इसका तो मुझे विश्वास नहीं होता है। मैं तो वन में भी कर्ण की चिंता में ही लगा रहता था, या उसके कर्ण की चिंता में मुझे नींद नहीं आती थी, क्योंकि मैं जानता था कि एक कर्ण ही है जो अर्जुन का प्रतिद्वंदी है। अर्जुन इस विपद को दूर कर सकेगा या कर्ण से जीत सकेगा, ऐसी मुझको आशा नहीं थी। लेकिन आज यह कर्ण भी मारा गया और इस तरह से हम विजय के नज़दीक पहुंच गए। लेकिन भगवान कृष्ण, जिसने नियमों के विरुद्ध होकर के कर्ण को मृत्यु दिलवाई थी, वो कर्ण की मृत्यु से सुखी नहीं है बल्कि दुखी हैं। और वे युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप क्या जाने कि जीत क्या होता है। वे कहते हैं, उदासी में भरे भगवान बोले, न भूले आप केवल जीत को ले, नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है। विभा का सारशील पुनीत में है, विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसकी अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू के धार में है। हुआ आगे नहीं क्या आज रण में, मिली किसको विजय या ताज रण में। किया क्या प्राप्त और किसने दिया क्या, चुकाया मूल क्या क्या किसने लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। न हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था, व्रती था, बड़ा ब्रह्मण्य था, मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक क्रिया का, बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था। युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। तो भगवान कृष्ण यह कहते हैं कि आप जीत को लेकर के खुश नहीं हुइए, क्योंकि जीत कहाँ बसती है या आप नहीं जान सकते। क्योंकि जीत विजय में नहीं है स्थूल, बल्कि वह हमारे शील में, स्वभाव में
बसती है। अगर हम सच्चे रास्ते पर चल कर के हार भी जाते हैं तो हम जीते हुए हैं, और गलत रास्ते से हम जीत भी जाते हैं तो हम जीत के हारते हैं। तो आज कर्ण और अर्जुन की स्थिति यही है कि कर्ण मारा गया है लेकिन वह शतपथ पर है, इसलिए आज कर्ण मरकर भी अमर है, और अर्जुन जीते भी हैं तो गलत रास्ते से चल करके युद्ध के नियमों के विरुद्ध होकर के वह जीते हैं, इसलिए वह जीत कर भी हारे हुए हैं। इसलिए जीत और हार की विवेचना यहाँ करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमने क्या खोया क्या पाया इस पर विचार कीजिए। आज भगवान कृष्ण के अनुसार या पितामह भीष्म के अनुसार भी आज विश्व ने एक महान योद्धा खोया है, एक दानी, व्रती, त्यागी, तपोनिष्ठ व्यक्ति को खोया है। इसलिए या जो कि पांडवों को नहीं मालूम था, लेकिन कृष्ण ये जानते थे कि पांडवों ने भी अपना अग्रज खोया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि आज किसने क्या खोया और क्या पाया यह हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम यह जानते हैं कि जीत जो है वह हमारे सील में है, हमारे व्यवहार में है। अगर हम सही रास्ते पर चल करके भी असफल होते हैं तो वह असफलता भी हमको ग्राह्य है, वंदनीय है। लेकिन गलत रास्ते पर चल करके हम कितना भी उन्नति कर लें लेकिन वह निंदनीय है, त्याज्य है। और ऐसा हम समाज में भी देखते हैं कि लोग गलत ढंग से कभी बड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अंततः उसका परिणाम जो होता है बुरा ही होता है, या समाज के जो सभ्य व्यक्ति हैं वो उस उन्नति को स्वीकार नहीं करते, उसको नीची नज़र से देखते हैं। तो वही कृष्ण के कहने का मतलब है कि आज कर्ण पर विजय प्राप्त किया गया, वह विजय विजय नहीं है, हम आज जीत करके भी हारे हैं। इसलिए कर्ण की मृत्यु से कृष्ण जो है वह दुखी हैं, और वह कहते हैं कि कर्ण मर गया, भले वो दुर्योधन का साथ देने का दोषी था, लेकिन इस अगर व्यक्तित्व के रूप में हम देखते हैं तो कर्ण का व्यक्तित्व जो है वह उदाहरण योग्य है, अनुकरणीय है, ग्राह्य है। उसमें त्याग है, तपस्या है, दान है, गरीबों की सहायता है, ये औरतों का उद्धारक है, दुखियों का सहायक है। यानी कि अगर दुर्योधन का साथ नहीं करता कर्ण तो इसके अलावा उसमें सारे सद्गुण ही भरे हुए थे। इसलिए हमने आज विजय प्राप्त की है, या पर किन मूल्यों पर प्राप्त की है यह हम नहीं कह सकते। तो इस तरह से कर्ण की मृत्यु से भगवान कृष्ण भी खुश नहीं हैं, वह दुखी हैं। नियमों के विरुद्ध उन्होंने कर्ण को मृत्यु प्रदान की है, लेकिन वह इस मृत्यु का या कौरवों की इस जीत का समर्थन नहीं करते हैं। शेष बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।